स्टार्ट कर दी। हाँ जी बेटा देखना, लाइन वाइज फर्स्ट 10 में से डाउट्स, फर्स्ट 10 में से डाउट्स, फर्स्ट 10 में कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, ओहो चेंज है क्या क्वेश्चंस? चलो पुरानी वाली बुक के अकॉर्डिंग तो पहले है फर्स्ट 10 में डाउट। अच्छा आपका जो भी डाउट है मैं देख रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको कोई डाउट होगा तो बता देना यहाँ पे। ये बताओ हो गया क्वेश्चन? हो गया ये सबका? हो गया? आपका डाउट होगा इसमें 12th हो गया? 12th देखो, 12th किस किस का हो गया? आंसर तो लिख रखा था रविंदर, किसके ये आंसर लिखा हुआ था इधर, इसका आंसर लिखा हुआ क्वेश्चन का देख लो। देखना एक बार रविंदर। सविता एंड हमीदा, अच्छा दो फ्रेंड्स का सेम डे बर्थडे आए होने के चांसेस क्या हैं? इग्नोरिंग द लीप ईयर। अच्छा जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा लीप ईयर को इग्नोर करना होगा, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो। अच्छा सेम डे बर्थडे होने के चांसेस पूरे साल में एक ही दिन होगा? दो फ्रेंड्स का बर्थडे सेम डे आए, पूरे साल में एक ही दिन हो सकता है ऐसा कोई भी? तो सेम डे आने के चांसेस 1/365, डिफरेंट डे आने के चांसेस 1/365, ये ऐसे कर लो, ये तो आगे 1/365 और ये 1 - 1/365। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, पूरे साल में एक ही दिन ऐसा होगा भी जब सेम बर्थडे होगा, तो बाकी 364 डेज अलग अलग होंगे, डिफरेंट डेज अपॉन टोटल डेज। पहले पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर। क्लियर? ये बात क्लियर? आगे देखो, ये भी डाउट होगा शायद, सबका हो गया? हो गया भाई? बेटा ये देखना 15th नहीं हुआ? किसी का भी डाउट है तो पूछ लेना भाई, फिर मैं पूछूं फिर मत कहना सर ये डाउट था, भी रह गया पूछना। 16 देखो भाई, ये किस किस का हो गया 16 क्वेश्चन? ध्यान से देखना, शायद आंसर गलत, आंसर मैच हो गया, आंसर मैच हो गया। पीछे कितना है? 27। क्या आंसर है पीछे? 29। देख लेते, शायद मुझे लग रहा है भी आंसर में कुछ गड़बड़ ना हो, देख लेते हैं। बेटा देखना प्लीज, अ बुक हैज ऑफ 300 पेजेस, a page is open at random, what is the probability that the sum of the digits is in its number is 10? अच्छा सम ऑफ डिजिट्स 10 कब बनेगा? क्या 1 डिजिट में कभी 10 बन सकता है? नहीं बनेगा, 1 डिजिट में नहीं बन सकता। 2 डिजिट वाले नंबर में ऐसा कौन सा पेज नंबर होगा जिनका सम ऑफ डिजिट्स 10 होगा? कौन सा पेज नंबर? 19 पेज नंबर। लाइन वाइज चलना पड़ेगा भाई, सम ऑफ डिजिट्स 10 हो, यही होगा 19 पेज नंबर। अच्छा देखो सिंपल, 10 वाली लाइन आ गई, फर्स्ट 1 डिजिट वाली, 11 वाली लाइन, 21 वाली लाइन, हर लाइन में एक एक आता जाएगा। देखना कैसे लाइन वाइज लिखोगे तो गलती नहीं होगी, नहीं तो गलती होगी भाई, एक आधा स्किप हो जाएगा पक्का। 21 वाली लाइन में कौन सा आएगा? 28। 31 वाली लाइन में आपको समझ में आ रहा होगा, एक बढ़ता जा रहा है इधर, एक कम होता जा रहा है, पता लग रहा है? आगे
अगले वाले पेज पे 100 वाली लाइन पे 101 वाली लाइन में 108 सॉरी 109 108 वाली 111 वाली लाइन में 118 पता लग रहा है सबको। आगे 121 वाली लाइन में 127 पता लग रहा है। 136 140 181 के बाद 190 होगा कि नहीं होगा? होगा होगा ना। तो 191 वाली लाइन में कोई नंबर नहीं होगा। क्या होगा? बस वो यही वाला आ गया। समझ आ गई बात? 191 192 कोई 10 नहीं आएगा। 10 से बड़े होंगे सारे 10 से बड़े होंगे। 200 होगा अकेला, वो छोटा ही आ गया बिल्कुल। समझ आ रही है बात? 200 वाली लाइन में 208 पता लग रहा है बच्चे सबको? लाइन वाइज पता लग रहा है सबको? 217 226 235 24 244 253 26 262 271 280 आगे होगा। 280 के बाद 300 तक जितने भी पेजेस होंगे उनका सम 10 से बड़ा होगा। 281 282 290 291 टिल 299 तक सम बड़ा ही आएगा और 300 आते ही सम 3 आ गया। तो 10 सम वाले डिजिट्स यही होंगे। पेजेस काउंट करना कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 28 पीछे 29 है, गलत है फिर वो 29। तो 28 अपॉन 300 बेटा समझ आया सबको? जिनका क्वेश्चन हो गया था उन्होंने 29 निकाला कैसे? अच्छा 28 ही आया था आपका, फिर ठीक है। कोई 29 वाला तो नहीं है भाई? हो सकता कई बार स्किप हो गया मेरे से कोई, पर मुझे लगता नहीं कोई स्किप किया। समझ आया सबको? सबको? तो बेटा फेवरेबल आउटकम्स लिखनी पड़ेंगी। टोटल आउटकम में पता क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 300 1 2 3 डॉट 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 300 ऐसे चल के पता लग रहा है 300 ही होगी वो। समझ आ गई बात? ये बताना हो गया बच्चे? ये वाला क्वेश्चन बता दो। ये डाउट है? देखो कितने क्वेश्चन कितने बेटा इस चैप्टर के? 41 ठीक है। पिछला क्वेश्चन बताओ, इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया सबको? किसी को भी डाउट? आप थोड़ा इधर हो जाओ, उधर दिखेगा ही नहीं यार उसको कुछ, उसको दिखेगा नहीं। पता लग रहा है बेटा? पिछला क्वेश्चन पता लग गया था। अब बॉक्स कंटेन नंबर्ड, सोच के बताना आपने। नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं टोटल? 14 से लेकर 99 तक कितने कार्ड्स हैं? वेरी गुड, शाबाश। 99 माइनस 14 प्लस 1 पता लग गया क्यों? 14 अगर माइनस कर दे 14 नंबर कार्ड भी तो है। ये ऐसे समझो ज्यादा बेटर। आपने बिल्कुल सही बोला है। 1 से लेकर 99 तक कौन कौन से कार्ड्स नहीं है? 1 to 13 नहीं है, तो 99 माइनस 13 99 माइनस 13 तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए? टोटल कार्ड्स 86। बहुत बच्चे जल्दबाजी में 99 माइनस 14 लेके 87 को लिख दिया। 99 माइनस 14 85 लिख के आ जाते हैं, 86 आएगा। क्लियर? ये बात क्लियर? पहला पार्ट। ऑड नंबर 14 से लेकर 99 तक, 14 से लेकर 99 तक ऑड नंबर्स कितने? ईमानदारी से सबका ध्यान यहां पे भाई। नंबर कितने हैं? 86 86 है तो आधे ऑड आधे इवन, पक्का?
देख लो, किसी को भी डाउट है इसमें? इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हाफ इवन हाफ ओड, बट अगर प्रॉपर लिखना हो कैसे लिखोगे, ध्यान से सुन लेना भी अब। ओड नंबर स्टार्टिंग कहां से होगी? 15 से, 17, 19 अप टू। किसी सिंगल बच्चों को भी डाउट? अब ये नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, कोई बच्चा बता सकता है ये नंबर ऑफ टर्म्स? एपी बन गई, ए कितना एपी का? ये मेथड इसलिए करवा रहा हूं मैं क्योंकि आपसे 10 मिनट बाद एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो ध्यान यहां पे हो। यहां पे ऑड है, 2 का डिफरेंस, तो क्वेश्चन अलग है, आगे मैं नंबर कुछ और दे दूंगा, तब आपको आंसर देना। प्लीज सुनो ध्यान से। 15, 17, 19 अप टू 99 नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 99 कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा? तो यहां से n निकालोगे बेटा आपका 43 ही आएगा। इज इट क्लियर? पक्का? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आ गए 43, टोटल आ गया 86, आपका आंसर क्या आया? 1/2। ठीक है बच्चे? 3 84 टू 42 प्लस 143। क्लियर? किसी ने ऐसे किया था कि सीधा डिवाइड बाय 2 ऐसे किया था? बिल्कुल, वेरी गुड। आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा भाई। क्यों? उसका रीजन समझो। हमेशा 86 हो जरूरी नहीं है, 14 से 100 तक होगा, 87 हो जाएंगे नंबर्स। अब 87 में कई बच्चे तो करके आएंगे 43, कई बच्चे 44। आपको ये फॉर्मूला लगा के करके आना एपी का। हाँ जी, सारी मत लिखो, ऐसे ऐसे कर देना। 15, 17, 19 डॉट 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 19, 99। अब यहाँ पे एपी का फॉर्मूला लगा के एन आ गया, इट मीन सही है एन। 43 कहां से आया? मैंने दिखा दिया ना कैसे बना 43। 43 पता लग गया कैसे आया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये इजी है, ये पार्ट इजी है। 14 के बाद ऐसा कौन सा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर? 16, 25, 36, 49, 64, 81, 99। कितने हो गए बेटा ये? 99 क्यों आएगा? 81 तक ही आएगा, 100 तक नहीं है। कितने आगे बेटा ये? 6 अपॉन 86 कटिंग कर दोगे आपका आंसर। 99 नहीं आना था, सॉरी 100 आना था वहां पे, 100 है ही नहीं। अ नंबर डिविजिबल बाय 7। अब ध्यान से देखना भाई, नंबर डिविजिबल बाय 7 आपको बताना चाहिए कोशिश करके कैसे आएंगे, कैसे आएगा ये पार्ट। 14 के पहला 14 7 से डिविजिबल है, 14 कॉमा टिल 98। पता लग रहा है? पता लग रहा है कैसे है 98? बताया वो एपी के अंदर। 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा। 99 को 7 से डिवाइड करो, 1 रिमाइंडर, 1 माइनस कर दो, तो 98 विल बी लास्ट नंबर टिल 99 विच इज डिविजिबल बाय 7। क्लियर? नाउ नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला आपसे वही फिर से, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही करके दिखाना पड़ेगा आपको, और कोई मेथड नहीं है बेटा। इधर आके माइनस कितना आ गया? 84 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। 7 सीधा कट हो जाएगा, 12 n विल बी 13। नंबर ऑफ टर्म 13, तो प्रोबेबिलिटी कितनी? 13 अपॉन 86। अब बताओ ईमानदारी से, सबको समझ आया? वास्तव में किया? समझ आया बेटा? किस किस ने ऐसे किया ये क्वेश्चन? एक एपी वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, तो फिर 7 वाला कैसे लिखा? सारी टर्म्स लिखी है, सारे लिख के किए हैं, सारे लिख के टाइम ज्यादा लगता है। कई बार अगर ये 99 की जगह 999 हो, फिर तो सारे लिख ही नहीं सकते अपन। ऐसे नहीं भाई, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, सोचा ठीक है अपने, पर वो नंबर कट जाएंगे ऐसे। बेटा पता लगा सबको?
डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 13 आ जाएगा। आगे देखो बेटा, बताते जाओ, आपकी बुक में 18 डाउट है। देखो बेटा 18, a game of chance consists spinning an arrow comes to rest pointing at one of the numbers 1 to 8. These are equally likely outcomes. What is the probability that the arrow will point at any factor of 8? बेटा पहले बता दो मुझे, आपका डाउट है, कोशिश करके ये बताओ, what are the factors of 8? 1 2 4 8, ये 4 नंबर है फैक्टर्स। तो इन चारों नंबर्स पे, इन चारों में से, इनमें से कौन कौन से हैं? चारों ही आ रहे हैं, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है। तो फेवरेबल आउटकम्स 4, टोटल आउटकम्स 8, 4 by 8, 1 by 2 आंसर। समझ आया? पक्का? ये मैंने उस दिन करवा दिया था अच्छे से। बताओ हो गया सबका? जिसने उस दिन समझ लिया अच्छे से, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है। पक्का? ये भी करवा दिया था। इसका सेकंड पार्ट शायद डाउट होगा। बताओ बच्चे, सेकंड पार्ट के सारा, सेकंड पार्ट किस किस का हो गया? सेकंड पार्ट किस किस का हो गया? 1 2 3 4 5, गुड। चलो मैं पूरा ही कर रहा हूं एक बार के लिए। पहला पार्ट, सम ऑफ नंबर्स एट लीस्ट 9, इट मींस आपको सम 9 वाले केसेस, 10 वाले सम, 11 सम, 12 सम। 9 सम वाले केसेस कौन कौन से होंगे? 4 5 5 4 3 6 6 3, और कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। 10 सम वाले केसेस 6 4 4 6 5 5। 11 सम वाले केसेस 5 6 6 5। 12 सम वाले बेटा टोटल केसेस कितने होंगे? 10 10 अपॉन 36। फर्स्ट पार्ट बताओ ईमानदारी से, सबको समझ आया? समझ आया? सेकंड पार्ट, गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाई, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन, अच्छा फर्स्ट। अब सुनना ध्यान से भाई, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। 1 की जगह लिख लो पहले फर्स्ट, अदर की जगह सेकंड। दूसरा पार्ट जो मैं कह रहा हूं इसका अलग से, 1 और अदर एक क्वेश्चन आ गया। एक मैं चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन अपनी तरफ से, 2 ऑन फर्स्ट डाइस, 3 मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकंड डाइस। अदर की जगह सेकंड आ गया, 1 की जगह फर्स्ट। क्या क्वेश्चन सेम रहेगा, चेंज होगा? सेम या चेंज? चेंज होगा। पक्का? चलो देखते हैं कैसे होगा। मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई, पूरे केसेस लिखने पड़ेंगे। मैं कॉमा नहीं लगा रहा, आप समझ ले कॉमा, पता लग रहा ना भी कॉमा होता है बीच में। हाँ जी, कौन कौन से फेवरेबल आउटकम्स आएंगे, सोच के कुछ तो आने चाहिए आपके दिमाग में। ये नहीं भी बिल्कुल लाए, कम आ जाएंगे कुछ केसेस, बट कुछ तो आ जाएंगे। बताओ बेटा, फोर 3 4 4 4 5 4 6 5 1 बेटा अब देखना प्लीज। अब देखो भाई, जब भी 1 और अदर वाला क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आपको अपने माइंड में सबसे पहले रफ वर्क में फर्स्ट और सेकंड लिख के करना है दिमाग में। 1 अदर वाले भी करवाऊंगा, पर फर्स्ट और सेकंड पहले सोचना है, फिर करेंगे क्वेश्चन। मतलब मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाइस एंड 3 का मल्टीपल सेकंड डाइस।
पहले दिमाग में ये लेके करना पड़ेगा आपको, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अच्छा, मल्टीपल ऑफ फर्स्ट ऑन टू, फर्स्ट पे कौन कौन सी लाइन आएगी, मतलब पहले के लिए सोचो कला, एक ये लाइन में से कुछ नंबर आएंगे, कुछ इस नंबर में से, कुछ इस लाइन में से, ये बात क्लियर। ये लाइन के कुछ नंबर्स आएंगे, इनमें से कुछ आएगा और इसमें से कुछ आएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, ये बात क्लियर। अब आ जाओ 3 ऑन सेकेंड, मतलब मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 या 6, तो नंबर्स देखना कौन कौन से बनेंगे, ये बने 2 3 2 6, पहले पे मल्टीपल ऑफ 2 है, दूसरे पे मल्टीपल ऑफ 3 है, बात क्लियर। नीचे बताओगे 4 3 4 6 6 3 6 6, इसमें किसी बच्चे को डाउट, जो मैंने क्वेश्चन डाला उसका आंसर क्या बनेगा 6/36, ये बात क्लियर। पर आपको जो बुक में दिया उसका 6/36 नहीं आएगा, उसके आंसर्स ज्यादा हो जाएंगे। सीधा डबल नहीं करना कभी भी, बच्चे कहते हैं सर उल्टा कर दो सीधा सीधा, कई बार सेम भी आ जाता है वापस, जैसे 3 3 होता, मान लो 3 3 का 3 3 आ जाएगा, तो ज्यादा दिमाग ना लगाओ, लिख लो 6 तो यही आ गए, इसका उल्टा करो 3 2 3 का उल्टा 3 2 आ गया केस, 2 6 का 6 2, यहाँ पे तो नहीं आ रहा ना 6 2 कहीं, येलो वाले पार्ट में चेक कर लो, रिपीट ना हो जाए बस। 4 3 का 3 4, 4 6 का 6 4, 6 3 का 3 6, 6 6 का सेम, ये तो सेम ही आ जाएगा। तो 6 तो ये हो गए, 5 ये आ गए, टोटल कितने हो गए 11/36। 11 क्यों हुआ, क्योंकि 1 और अदर बोला है, 1 और अदर का मतलब अगर पहले पे 2 का मल्टीपल तो 3, सेकंड वाले पे 3 का मल्टीपल, या फिर पहले वाले पे 3 का मल्टीपल तो दूसरे वाले पे 2 का मल्टीपल, उल्टा भी 1 और अदर में उल्टा भी होगा, फर्स्ट सेकंड लिखा होगा तो आंसर कम होगा। अब समझ आया, तो बहुत चेंज है फर्स्ट सेकंड लिखने से, ये पॉइंट समझ आया, फर्स्ट सेकंड 1 अदर, 1 और अदर का मीनिंग यहाँ पे ऑन 1 ऑन अदर का मीनिंग क्या आ गया, एक पे अगर 2 का मल्टीपल तो दूसरे पे 3 का मल्टीपल, पहले पे 3 का मल्टीपल तो दूसरे पे 2 का मल्टीपल, ये बात क्लियर। थर्ड बार तो इजी है, मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम, बताओगे क्या मीनिंग है, मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम, आपको सम क्या क्या चाहिए, 3 वाले सम चाहिए, 6 वाले सम चाहिए, 9 वाला सम, 12 वाले सम, 3 वाले केसेस 1 2 2 1, ये भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, टोटल ऐड करके आंसर आ जाएगा। क्लियर, केसेस तो लिखने आते ही हैं, 3 सम वाले केसेस, 6 सम वाले केसेस, 9 सम वाले, 12 सम वाले। आगे कंपोजिट नंबर बता दिया था मैंने क्या होता है, बताया था, भूल गए। प्राइम नंबर्स को छोड़ के एक्सेप्ट 1 कुछ भी नहीं है, 1 ना ही प्राइम नंबर ना ही कंपोजिट, तो 1 को छोड़ के एंड प्राइम नंबर्स को छोड़ के बाकी जितने भी बच गए कंपोजिट। वैसे एक्चुअल डेफिनेशन पता क्या होती है कंपोजिट की, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, या फिर जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो, जिसके फैक्टर्स क्या हो 2 से ज्यादा। 4 के कितने फैक्टर है, 4 के 1 2 और 4, 3 फैक्टर आ गए, तो जिनके फैक्टर 3 या 3 से ज्यादा तो वो कंपोजिट नंबर आ गए। तो आप कर लोगे ये क्वेश्चन जिन्होंने करना है। ये बताओ बेटा हुआ 20 सेकंड बताओ, मुझे नहीं लगता कर रहा है सबने। 5th पार्ट नहीं हुआ, पहले 4 हो गए, बताओ फर्स्ट 4 हो गए, इधर फर्स्ट 4, पीछे फर्स्ट 4 हो गए, इधर चरणजोत नहीं किया, किया ही नहीं, ट्राई नहीं किया, ट्राई क्यों, हाँ जी समझ नहीं आया मीनिंग, देखो फिर। हाँ जी पहला पार्ट डबलट का मीनिंग सेम कितने हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4,
6/36। नंबर लेस देन 3 ऑन ईच डाइस, हर डाइस पे 3 से कम नंबर, ये चार ही केसेस हैं, देख लो 1 1 1 2 2 1 2 2, ये चार ही केसेस हैं, बाकी में सबसे 3 या 3 से बड़ा नंबर आ गया। हाँ जी, नंबर लेस देन 3 ऑन ईच डाइस, हर डाइस के ऊपर नंबर 3 से कम होना चाहिए, तो ये चार नंबर्स आएंगे। क्लियर? एन ओड नंबर एज सम, सोच के बताना सम, मिनिमम सम क्या होता है जैस्मिन, मिनिमम सम क्या होता है? आपने कितना किया चैप्टर ये कर लिया? मिनिमम सम कितना? सम ओड हो गया ना आपका ये क्वेश्चन, बताओ क्या लोगे सम ओड एज अ सम? 3 आ गया, 5 7 9 11, 3 वाले केसेस आ जाएंगे, 5 वाले केसेस आ जाएंगे, सारे केसेस करके टोटल ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। हाफ मत करना, कभी तो हाफ करके आ जाते हैं। पढ़ो दोबारा से क्या बोला, एन ऑड नंबर एज अ सम, सम जो है सम ऑफ डिजिट्स, ये सम ऑफ नंबर्स ऑड होना चाहिए। तो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, सोच के बताना। मिनिमम सम कितना हो सकता है? मिनिमम सम, मिनिमम सम 2, मैक्सिमम सम 12। देख लो बेटा, सबसे छोटा नंबर, मिनिमम सम 2, मैक्सिमम सम 12, तो 2 से 12 तक के ऑड नंबर लिख दिए। अब इनका सम 1 2 2 1, 5 वाले केसेस 1 4 4 1 2 3 3 2, ऐसे आ जाएंगे सारे केसेस, टोटल ऐड कर लें आपका आंसर। ये बताओ ध्यान से, फोर्थ पार्ट बड़ा डिफरेंट है। फोर्थ पार्ट बताओ, मुझे ऐसा नहीं समझ आ रही, आप पूछ के नहीं रहे, क्योंकि आपने किया तो 3 या 4 बच्चों ने किया ये क्वेश्चन। ईमानदारी से बताना, फर्स्ट 4 पार्ट्स किस किस के हो गए, हैंड रेस करना। बाकी ने किए नहीं अभी इधर क्वेश्चन, किए नहीं? हाँ, फिफ्थ सुनो बेटा, अ टोटल ऑफ एटमोस्ट 10 का मतलब पता है किसी बच्चे को? ज्यादा से ज्यादा सम 10, तो सम वाले केसेस 10 वाले, सम 9 वाला, 8 वाला, सारे तो बहुत सारे हो जाएंगे बेटा, ज्यादा नहीं हो जाएंगे। तो आप ऐसे करो, 10 सम वाले केसेस चाहिए, 9 वाला भी चाहिए, कौन कौन से नहीं चाहिए? 11 और 12 वाले नहीं चाहिए। इट मींस ये 3 नहीं चाहिए ना, ये 3 केसेस नहीं चाहिए, तो 36 माइनस 3 33 अपॉन 36। फोर्थ पार्ट बताओ, समझ आया कि नहीं? फोर्थ पार्ट उन्होंने बोला सम 10 या 10 से कम, ये सारे नंबर्स का सम 10 या 10 से कम, ये आ गया 11 वाला सम, 12 वाला सम, कट कर दो 3 के नंबर। अब ये बताओ किस किस का हो गया क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट आंसर सही है जहां तक मुझे याद है, किसी का भी नहीं हुआ। ध्यान से देखना बेटा, मैंने वैसे आज कुछ बता दिया जिसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हो सकता है। वन और अदर वाली बात अब मैंने बता दिया आज, दोबारा देखना फिर कैसे। ऑड नंबर ऑन वन डाइस, वन को पहले आप क्या लेके चलोगे? फर्स्ट डाइस। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए पहले माइंड में ये फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड लेके करना, बाद में उल्टे कर देना, टोटल ऐड हो जाए। ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाइस का मतलब कौन कौन सी लाइंस आएंगी? फर्स्ट वाली लाइन, फर्स्ट वाली लाइन, इसमें से कुछ नंबर्स आएंगे और इसमें से कुछ नंबर्स। इतनी बात बताओ, क्लियर? बट अभी ये सारी लाइंस नहीं आएंगी, एक कंडीशन हुई है अभी। दूसरी कंडीशन क्या है? नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 ऑन सेकेंड डाइस, अदर नहीं सेकेंड डाइस। एक बार के लिए माइंड में सेकेंड पढ़ना आपने, तो बताओगे कौन से नंबर आएंगे? अब बताना चाहिए आपको, पहले 4 4। समझ आ गई बात सबको?
ये 12 केसेस समझ आए बेटा? ये 12 नंबर समझ आ गए? ये वाले 12 नंबर समझ आए सबको? ये 12 उठा के तो दोबारा लिखूं या पता लग गया कौन कौन से? 1 1 1 2 1 3 1 4, 3 1 3 2 3 3 3 4, 5 1 5 2 5 3 5 4। चेक करते हैं दोबारा से, कंडीशन सही है? ऑड नंबर ऑन 1 फर्स्ट पे ऑड है बिल्कुल। नंबर लेस और इक्वल टू 4 ऑन सेकंड डाइस, 4 से कम है सेकंड डाइस पे बिल्कुल। अब 1 और अदर का मीनिंग उल्टा भी तो हो सकता है, उल्टा कर दो। 1 1 का उल्टा सेम तो नहीं आएगा, 1 2 का उल्टा 2 1। क्या इन तीनों में है 2 1? नहीं है, तो 2 1 भी आ गया एक। 1 3 का उल्टा, क्या 3 1 ऑलरेडी काउंट किया हुआ है? ये काउंट हो चुका है, देख लो ये रहा। तो इसका उल्टा ये है, तो रिपीट नहीं करना। और 99% बच्चा गलती यहीं पे करता है, क्योंकि माइंड में क्या होता है भाई ये वाले कट होंगे 1 1 2 2 वाले, अरे ये भी कट हो गया देख लो। 1 3 का 3 1 आएगा जो कि ऑलरेडी है। अच्छा 1 4 का 4 1 नहीं है, तो 4 1 आ गया। मतलब ये 12 किस्से तो है ही है, आगे और कौन कौन से आ रहे हैं वो मैं लिख रहा हूं। हाँ जी, 1 3 का 3 1 का ऊपर है, 3 2 का 2 3 नहीं है, लिख दो 2 3। आगे 3 3 का सेम नहीं लिखना, 3 4 का 4 3 नहीं है, लिख दो। मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा आप सबको। अगला 1 5 का 5 1 का 1 5 नहीं है ना ऊपर, 1 5 नहीं है ऊपर, देख लो। 5 2 का 2 5 ये भी नहीं है, देख लो। 3 5 ये भी नहीं है। 4 5 ये भी नहीं है। सबको उल्टा कर दिया। हाँ जी, 4 या 4 से कम, ये तो बिल्कुल सही है। अब उल्टा कर दी ना बेटा, पहले डाइस पे 4 से कम, दूसरे डाइस पे ऑड नंबर, दूसरे पे ऑड नंबर, पहले डाइस पे 4 या 4 से कम, उल्टे केसेस करते हैं। तो 12 और 8 20 केसेस समझ आ गए। ये पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इजी है, इससे में दिमाग लगेगा। और ये क्वेश्चन पक्का करना जाके, समझ आया? 12 तो सबको समझ आ गए थे सीधे सीधे, पक्का ना? पहले पे ऑड, दूसरे पे 4 से कम। अब जब 1 और अदर आ जाए ना बेटा, सिंपल उल्टा कर दो, बस ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। उल्टा करके देख लो, बस एक बात का ध्यान रखना, रिपीटिशन में ना आ जाए, डबल ना काउंट हो जाए। और गलती कहां पे होती है? 1 3 वाले में, क्योंकि 1 3 का 3 1 ये रहा। समझ आ गई बेटा बात? करें आगे? ये तो हो गए होंगे सारे, मेरे को लग रहा है। अच्छा ये 26 देखो, 26 हो गया, चरणजोत हो गया, हो गया भी, हो गया। मुझे लगता नहीं है आपने किया है। तो खुद से क्यों नहीं पूछते, मुझे क्यों नेम लेना पड़ रहा है? देखो बच्चे प्लीज, सारी क्लास में से सिर्फ एक बच्चे का ना हुआ हो ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम 10-12 बच्चे ऐसे जिनका ये पार्ट नहीं हुआ होगा, एक आधा पार्ट नहीं हुआ ना, फिर पूछते क्यों नहीं? आपने बोला था। इधर ये कोई नहीं पूछता, भी पता नहीं इन्होंने कहां से देख के किए। बाकी देख के क्या, पीछे आंसर देखा लिख लिया, हो गया क्वेश्चन, है ना? दिल्ली काम ही नहीं बैठता। A bundle of 50 shirts, 44 are good, 4 minor defect, 2 major defect। मतलब 50 शर्ट्स में से 44 शर्ट्स बिल्कुल सही है, 4 शर्ट्स ऐसी जिनमें थोड़ा बहुत डिफेक्ट है, 2 शर्ट्स ऐसी जिनमें ज्यादा डिफेक्ट है कुछ। ठीक है बेटा? कंपनी है, इट इज एक्सेप्टेबल टू ट्रेडर हु एक्सेप्ट्स ओनली
गुड शर्ट्स। तो अब इस ट्रेडर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कौन सी एक्सेप्ट कर रहा है? सिर्फ गुड वाली। गुड वाली कितनी है? 44/50। हर बच्चे का आंसर आ गया होगा जिन्होंने ट्राई किया है। डाउट आता है सेकेंड पार्ट में। 48/50। इट इज एक्सेप्टेबल टू अ ट्रेडर। वो ट्रेडर कब एक्सेप्ट कर रहा है? हु रिजेक्ट्स ओनली ऑफ मेजर डिफेक्ट। मेजर डिफेक्ट वाली रिजेक्ट कर रहा है। तो कौन कौन सी शर्ट्स एक्सेप्ट कर रहा है? ये भी ले रहा है, वो ये वाली भी ले रहा है। तो 44 + 4 48/50। ये बात समझ आ गई? पक्का? क्वेश्चन सेकंड पार्ट दोबारा बता रहा हूं। इट इज एक्सेप्टेबल। अच्छा, नॉट एक्सेप्टेबल हो जाए तो उल्टा हो जाएगा आंसर, 1 माइनस करके। इट इज एक्सेप्टेबल, शर्ट एक्सेप्ट कर रहा है वो। कोई ट्रेडर है, उसको मैंने शर्ट्स बेचनी है, वो क्या कह रहा है? जिनमें ज्यादा डिफेक्ट है मैं वो नहीं ले सकता, बाकी मैं सारी ले जाऊंगा। इट इज एक्सेप्टेबल टू अ ट्रेडर हु रिजेक्ट्स अ शर्ट विद मेजर डिफेक्ट। तो अगर मेरे पास शर्ट्स हैं ये वाली, किसी को मैंने बेचनी है, तो वो क्या कह रहा है आगे ट्रेडर? जिसमें ज्यादा डिफेक्ट है मैं वो नहीं लेके जा सकता, बाकी मैं सारी ले जाऊंगा। तो बाकी सारी कितनी बची? 44 + 4 48। तो 48/50 आपका आंसर। ठीक है बेटा, ये हो गया होगा, ये भी हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो बता देना। ये हो गया, बता दो बेटा, हो गया? ये वाला नंबर, कार्ड विद ऑल 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर्स होते कितने हैं भाई? 90 या 91 या 90? 89। 2 डिजिट नंबर्स मैथ्स में कितने होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन, 10th क्लास में हो, मेरे ख्याल से कोई 6-7 क्वेश्चन बनता है, 6-7 का। 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं? 89 वाले हैंड रेस करो। अरे कुछ नहीं कहूंगा, कोई इंसल्ट नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस, कुछ नहीं कहूंगा। मैं क्या पूछ रहा हूँ? 2 डिजिट वाले नंबर पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं कहूंगा, पक्का। 90 99। अच्छा चलो देखते हैं, 89 वाले हैंड रेस करो। आधी आधी वोटें होंगी वैसे तो। 89 वाले कितने हैं? 1 2 3 4, सिर्फ 4 जने। बाकी 90 वाले सारे ही हैं कि पता ही नहीं? 50-50 है भी, ये भी हो सकता है, ये भी है 50-50। अरे कोई भी नहीं, अनपढ़ थोड़ी हो। 90। चलो सारे आगे 90 पे, एक दूसरे के पीछे। सुनो, आपको एक बात बोली थी मैंने सिंपल सी, 1 से 99 कितने नंबर हो गए? 99। 1 से 99 नंबर हो गए। 2 डिजिट वाले कौन से नहीं होते? 1 से 9 वाले नहीं होते। 90 नंबर्स। अरे 89 बहुत जनों का आया था, फिर दूसरे साथों ने बताया नहीं यार ये नहीं आएगा, ये आएगा। फिर उनको कहा हाँ अब सही लग रहा है। ठीक है, तो 90 नंबर्स होंगे। अब आप बता दो कि कौन से डिविजिबल बाय 10 है, परफेक्ट स्क्वायर वाले कौन से हैं। हो जाएगा आपका, ट्राई करोगे तो। मेरे कराने वाले क्वेश्चन करवा, ये बताओ भी 32। वेरी गुड, जिनका हो गया। इजी बहुत है, बट देखना किस किस का हो गया। वेरी गुड, बहुत इजी है, देखना। कर ले बेटा। A box contain 150 apples. One apple is taken out from the box at a random. What is the probability of its being rotten is 0.06. Probability दी हुई है rotten apples की कितनी है? Find the number of good apples in the box. अच्छा मैं करा दूं? सिंपल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल ये बता दो, नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स
अपॉन टोटल एप्पल्स, यही होगा कि नहीं? पहले ये बात बता दो, ये बात समझ आ रही है? किसी का भी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये प्रोबेबिलिटी किसकी दी है? रोटन एप्पल्स की। तो नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स अपॉन टोटल एप्पल्स मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स कितने आ जाएंगे? 6 अपॉन 100 इंटू 150, 2/3, ये 2 कट गया 3, तो 9 रोटन एप्पल्स हैं। तो बेटा गुड एप्पल्स कितने हैं? 141। इसके अलावा एक और मेथड भी इसको करने का। अरे प्रोबेबिलिटी रोटन एप्पल्स की 0.06 है, तो गुड एप्पल्स की प्रोबेबिलिटी 0.9, तो 0.94 इज इक्वल टू नंबर ऑफ गुड एप्पल्स अपॉन 150। यहां से डायरेक्ट आ जाएगा गुड एप्पल्स की वैल्यू, पर ये फिर भी बेटर है मेरे को लग रहा है। ये बताओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो कईयों का हो भी क्या होगा, शायद हुआ। इसमें एक बात समझने वाली है बेटा, जिनका हो गया वो भी प्लीज ध्यान से सुनना भाई। एक बात सुनने वाली है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स किए किसी ने, तो आपको पता ही होमवर्क जो बच गए, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो किसी ने भी नहीं किए, कर लिए किसी ने सारे? चलो वेरी गुड। एग्जाम्पल्स रहते हैं ना तो वो कर लेना, बाकियों के जिनके थोड़े बहुत रहते हैं विद एग्जाम्पल्स कंप्लीट, परसों टेस्ट हो जाएगा। परसों तक तो बेटा, परसों तक आराम से हो जाएगा। अच्छा आपको याद, आप भूल गए मैंने क्या बोला था? ये पिटाई नहीं होगी नंबरों के लिए, होमवर्क के लिए, पर क्या किसके लिए होगी? समझ आ गई? कोई बात नहीं, इधर सुन गई बात। क्लास में बोलोगे, पढ़ाने में लोगे चपेड़ी हैं। 33rd, a bag contains 15 balls of which X are blue balls। 15 balls है बेटा, X है इसमें ब्लू, द रिमेनिंग आर रेड। रेड कितनी आ गई फिर? किसी बच्चे को डाउट? किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पे? टोटल बॉक्स में 15 बॉल्स हैं, X अगर ब्लू बॉल्स तो बच्चे रेड वाले कितनी होंगी? 15 माइनस X। कितना समझ आ रहा है? द नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर इंक्रीज्ड बाय 5। अब क्या किया? अब चेंज कर दिया कुछ, क्या? नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इंक्रीज्ड बाय 5। तो बच्चे बता दो ब्लू बॉल्स कितनी है अभी भी? ब्लू बॉल्स अभी भी X, रेड वाले कितनी हो जाएंगे अब? 20 माइनस X। ये बात समझ आ गई? किसी को डाउट? 20 माइनस X, ये रेड बॉल्स टोटल कितनी होंगी? 20 बॉल्स। अरे पहले 15 थी, 5 और ऐड हो गई तो 20 हो गई। इतनी बात बताओ पहले, क्लियर? ये बात क्लियर है? अब आप काफी बच्चे बता सकते हैं इसके बाद। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल्स डबल्स, इसका मीनिंग क्या है? ऐसा करने से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? किससे? पहले वाले से ही हो गया। इसका मतलब इसमें जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी डबल होगी इससे। ये बात क्लियर है? मुझे बताओ कि बतिंदर यहां पे रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? यहां पे रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 20 माइनस X अपॉन, वेरी गुड। किसी बच्चों को भी डाउट? बाद वाले केस में नंबर ऑफ रेड बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी यही होगी, कुछ और? नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज, ये डबल है किससे? ये प्रोबेबिलिटी डबल है किससे? पहले रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने की प्रोबेबिलिटी। पहले कितनी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी? 15 माइनस X। यहां तक किसी को डाउट? तो यहां से कुछ आ जाएगा सॉल्व करके मेरे ख्याल से। ये 3, ये 4, करो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 60 माइनस 3X, 8 इंटू 15 120 माइनस 8X, 5X इक्वल टू
60 x इक्वल्स टू 12। अब बेटा x आ गया 12, तो प्लीज सोच के बोलना, जल्दबाजी मत करना। पहले वाले स्टार्टिंग वाले केस में ब्लू बॉल्स कितनी आ गई 12, रेड बॉल्स कितनी 3। बाद वाले केस में ब्लू बॉल्स 12, रेड बॉल्स 8। इतना क्लियर? किसी को डाउट है यहाँ पे? अब आओ तो पहले पार्ट पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। क्या होगी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी? अब यहाँ पे ना, यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया इसने भी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ये वाली पूछ रहा है कि ये वाली पूछ रहा है, नहीं क्लियर किया ना। बट बेटा जो ये वाला केस है, ये केस कब बोला? इफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर इंक्रीज्ड बाय 5, वो कंडीशन क्या है? अगर 5 बॉल्स बढ़ गई तो प्रोबेबिलिटी डबल होगी ना। अगर 5 बॉल्स बढ़ गई तो प्रोबेबिलिटी डबल होगी। एक्चुअल में है क्या कंडीशन? ये वाली ना स्टार्टिंग कंडीशन। तो आपको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी पूछिए 3/15, 1/5 आपका आंसर। समझ आ गई बात? ब्लू बॉल मतलब पहले वाली की 12/15। थर्ड पार्ट पढ़ो, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है कब? इफ 5 रेड बॉल्स आर एक्चुअली एडेड, मतलब यहां पे 12/20। और यहां से क्लियर हो गया भी जो पहले दो पार्ट है वो पहले वाले केस के लिए पूछे हैं। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई? टेस्ट देते हैं। आगे मेरे ख्याल से हो गए होंगे सर, ये 41 डाउट होगा गला। अच्छा चलो 41 क्वेश्चन करवाता हूं एक बार के लिए। किस किस को हो गया 41? एक जने का हुआ? वेरी गुड।